Hello, my dear students. Today I am going to continue the next topic of the chapter coordination compound. So, in my previous video, I have taught you about the rules for the nomenclature of coordination compound. So, today I will tell you the some examples how to give the IPSC name of coordination compounds. So here are some categories. First category is coordination compound containing cationic complex, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी वो जो है क्या होगा, कैटायनिक होगा, यानी कि उस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए हैं, CrNH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस, और जो काउंटर आयन है वो Cl3, वो क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी से बाहर है। तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो ब्रेक जब हम करेंगे तो इस पूरे कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और Cl पे जो है Cl 3Cl माइनस होगा। ठीक है, अब इसका हम नॉमेनक्लेचर रूल्स में मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने उसको उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और रूल्स को समझ लें अच्छी तरह से, तभी आप जो है IPSC नॉमेनक्लेचर आप कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो अमोनिया और यहाँ पे क्या है H2O, इन दोनों में क्या है, दोनों में जो है अमोनिया भी A से स्टार्ट होता है और H2O भी A से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे किसको, अमोनिया को। ठीक है, अब ये अमोनिया कितना है 3, तो इसको जो है हम क्या करेंगे, ट्राई अमाइन। ठीक है, फिर जो है ये एक्वा H2O कितने हैं 3, तो ये क्या हो गया, ट्राई एक्को। ठीक है, ट्राई एक्को। फिर हम जो है नेमिंग करेंगे किसका, इस सेंट्रल मेटल का, और जब ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी में होगा यानी कि पॉजिटिव में होगा तो उसका हम सिंपल ही नेम रखते हैं, और ये क्या हो जाएगा, क्रोमियम। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस सेंट्रल एटम का कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर जो काउंटर आयन है यहाँ पे 3 है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इस पे जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, और इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, -3। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उस पे जो चार्ज होगा वो -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जो है Cl माइनस, इस पे चूँकि यहाँ पे 3Cl है तो 3Cl लिख देंगे माइनस। ठीक है, क्योंकि ये कितना है 1 है। अब हम इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे क्रोमियम का, तो क्रोमियम का हम X मान लेते हैं प्लस, चूँकि NH3 जो अमाइन ग्रुप है उसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या होता है, 0 होता है, न्यूट्रल कंपाउंड है, और वाटर का भी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या होगा, इस पर +3 होगा, तो ये भी क्या होगा 0, और इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे चूँकि टोटल पे चार्ज है तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ पे जो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +3 होगा, यानी कि क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे जो है जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जो
जो भी मेटल्स और लाइगेंड्स अटैच्ड हैं उसके ऊपर हमें चार्ज देखना है कितना होगा। तो चार्ज देखने का सिंपल सा जो है ये प्रोसेस है कि जो भी जो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी कि जो काउंटर आयंस है वहाँ पे जो जितने भी काउंटर आयंस होंगे उस पे उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 1 है, केवल 1 है, तो ये इसका चार्ज इधर चला जाएगा -1, और ये जो है इधर 3 है तो इस पे जो है चार्ज क्या आ जाएगा +3। चूँकि हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस पे जो है माइनस आएगा और इस पे जो है क्या आएगा प्लस। तो इसी वजह से इसका जो है ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है क्या +3। तो इसका जो नेम होगा वो क्या हो जाएगा ट्राई अमाइन ट्राई एक्वो क्रोमियम थर्ड, और फिर जो ये काउंटर आयन है उसका हम सिंपल नेम जो है देते हैं। ठीक है, मैंने जो है नॉमेनक्लेचर के रूल में ये चीज़ बताई है। तो इसको हम सिंपली क्या पढ़ेंगे क्लोराइड। ठीक है, अब ये नहीं लिखना है कि ये जो है ट्राई क्लोराइड होगा या डाई क्लोराइड होगा। सिंपली हमें क्या लिखना है, चाहे यहाँ पे कितने भी हों, चाहे 10 हो 12 हो, इसको हम सिंपली जो है क्या लिख देंगे क्लोराइड। ठीक है, तो इसका जो नेम होगा वो ट्राई अमाइन ट्राई एक्वो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। हमेशा जो है ये जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उसको हम जो है रोमन डिजिट में और पैरेंथेसिस में यानी कि ब्रैकेट में ही लिखेंगे, और ये लिखना मस्ट है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रूल एंड आईपीएससी नेम जो है एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड मैंने लिया है CONH2 CS2 CS2 NH2 होल थ्राइस, फिर जो है यहाँ पे होल ट्वाइस दिया है और SO4 होल थ्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक जो है बाइडेंटेड लाइगेंड्स इसे सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है और इस पर भी जो चार्ज है वो क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, जो इधर होगा इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो इधर होगा जो भी कंपाउंड दिया होगा अगर वो जो है लेफ़्ट साइड में है तो वो पॉजिटिव, और जो राइट हैंड साइड में है वो निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि सल्फेट पे हम वैसे भी जानते हैं कि सल्फेट जो है निगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये बाइडेंटेड लाइगेंड है, तो बाइडेंटेड लाइगेंड और वो भी जो है उसकी संख्या दिया हुआ है कितना 3 है। तो इसके लिए जो है मैंने बताया था कि बाइडेंटेड लाइगेंड हो और वो संख्या में अगर हो तो उसके लिए जो है हम लोग जो है 20 30, ठीक है, ये चीज़ें लगाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लगाया गया है क्या 30। ठीक है, क्योंकि ये जो है बाइडेंटेड लाइगेंड कितने हैं 3, तो इसके लिए 30। अब यहाँ पे जो है जो बाइडेंटेड लाइगेंड है उनको हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे इनका नेम, ये क्या हो जाएगा इथेन 1,2 डाई अमाइन। ठीक है, अब इस सेंट्रल मेटल का जो है नेम सिंपली क्या होगा कोबाल्ट। अब कोबाल्ट पे जो है कितना चार्ज है वो है 3। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे +3 हो जाएगा और इस पे -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अब जब हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है 3, और फिर जो है ये सिंपली क्या है SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फेट, तो हमने सल्फेट सिंपली लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है FeS2O होल 4 C2O4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसके लिए हम जो है अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है वाटर जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वो, और यहाँ पे है ये ऑक्सलेट ग्रुप C2O4 को हम लोग ऑक्सलेट ग्रुप कहते हैं। तो ये जो है पहले आता है तो इसीलिए हम सबसे पहले जो है इस वाटर लाइगेंड का ही हम नेमिंग करेंगे। तो ये वाटर लाइगेंड कितने हैं 4, तो इसीलिए इसको लिखा गया है टेट्रा एक्वो, और ऑक्सलेट कितना है 1,
तो इसके लिए हम यूज़ करते क्या, ऑक्सलेटो, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज जो है होता है, तो इसीलिए हम निगेटिव ग्रुप के लिए हम लोग जो है ऑक्सलेट का ऑक्सलेटो हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है ऑक्सलेटो। और फिर जो है ये आयरन Fe है, इसको सिंपली हम क्या लिखेंगे, आयरन। और इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन आयरन स्टेट का होगा, आयरन का होगा, वो क्या होगा, 3। तो इस ब्रैकेट में हम जो है रोमन डिजिट में 3 लिखेंगे और सिंपली सल्फेट। ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी नेमिंग